हेलो एवरीवन। हम आगे अब पेज 7 से लेकर के जितना भी आगे तक हम करेंगे यहाँ से एडुटेरिया मैगजीन 7 8 आज हम करने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों हमने 3 पेज से लेकर 6 पेज तक किया था। तो इसमें है कि चेंज नेम ऑफ मेजर प्लेसेज इन द ईयर 25-26। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। माउंट आबू का क्या नाम है? अबूराज। ठीक है। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब श्री गुरु रविदास महाराज जी। राजभवन बिहार का नाम क्या किया है इन लोगों ने? लोक भवन। गवर्नर्स रेसिडेंस उत्तर प्रदेश जन भवन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, बिहार का लोक भवन है, जन भवन यूपी का है, तो ऐसे करके दे सकता है। कर्मश्री स्कीम कहाँ है? वेस्ट बंगाल का नाम क्या है? महात्मा श्री। ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, तो इसका नाम है अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी बटरफ्लाई सेंचुरी। केरला का नाम केरलम किया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व, विष्णु श्रीधर व कंकर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ? ये कमेंट में लिखिएगा, इससे इंटरेक्टिव होगा सेशन। महात्मा गांधी नरेगा का नाम VB जी रामजी। जी और जी दोनों का जो है इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, एग्जाम में काम आ सकता है। इसको प्लीज़ कमेंट में लिखें। ये सब जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो कमेंट में डालें आप। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम हो गया है सेवा तीर्थ। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कर्तव्य भवन। ठीक है, कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ में अंतर यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कर्तव्य भवन है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन का नाम हो चुका है। नवी मुंबई DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। अहमदनगर, ये काफ़ी पुराना न्यूज है, अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम क्या है? मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक्स। झारखंड में देखो, क्योंकि वहाँ पर शिबू सोरेन की सरकार है, आदिवासी हैं, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो उसने क्या इस तरीके से याद रख लेना है, क्या नाम हो गया? मदर टेरेसा। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। आई थिंक भारत का सबसे लंबा ब्रिज भी यही है भारत में। जलालाबाद उत्तर प्रदेश परशुराम पुरी इसका नाम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गया का नाम गया जी हो चुका है। सिक्यारा टनल का नाम हो चुका है बाबा बौखनाग टनल। अच्छा, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है। फोर्ट विलियम का नाम क्या कर चुका है? विजयदुर्ग। फिर कार्नेक ब्रिज का नाम है सिंदूर ब्रिज। ये सब हाल फिलहाल के हॉट टॉपिक्स में से एक है, खास करके सिंदूर ब्रिज वाला, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका नाम सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? विजयपुरम। विजयपुरम और विजयदुर्ग में अंतर है, इसको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजिंग है दोनों। पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या है? संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। तुकाराम जी शायद शिवाजी के गुरु थे ना ये। दरबार हॉल, गणतंत्र मंडप, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अशोक हॉल, अशोक मंडप, ये सब नहीं पूछेगा। कोसिया कुतौली तहसील का नाम क्या है? कैंची धाम। कैंची धाम के बारे में आपको पता होगा, नैनीताल में है। अयोध्या रेलवे जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के पहले CDS थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम स्टेडियम, इनका नाम है हो गया जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, संविधान सदन, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। अब नेशनल फेस्टिवल हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइज इन द ईयर 25-26। सबसे पहला राजा फेस्टिवल। ठीक है, राजा फेस्टिवल कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, नॉट इन
लद्दाख, लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। खीर भवानी फेस्टिवल, खीर, खीर मांगोगे तो चीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो इससे याद रख लीजिए कश्मीर, ये तो डायलॉग आप लोगों को पता ही होगा, सन्नी देओल वाला। अम्बुबाची के बारे में पता ही है, गुवाहाटी में होता है। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल में आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बीच में, ठीक है। तो इसमें याद रखना है लद्दाख। गंगा माँ जतरा फेस्टिवल, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गंगम्मा जतरा फेस्टिवल, आंध्र प्रदेश। मुआत्सु फेस्टिवल कहाँ है? नागालैंड। हाल फिलहाल के न्यूज़ है ये सब, मई 2026 का है। माउंट आबू समर फेस्टिवल, ये तो माउंट आबू जहाँ होगा वहाँ ये हो जाएगा सिंपल। बोहाग बिहू, बिहू 3-4 तरीके का होता है, ठीक है। तो और भी जो जितने भी तरह के बिहू होते हैं उनको कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो मैं फिर इसको अंत करके मैं बताता हूँ। थिरुसूर पूरम फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? केरल। रामम फेस्टिवल, रामम फेस्टिवल ये कहाँ है? उत्तराखंड। इसका नाम साउथ इंडियन लग रहा है बट ये है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चिराबा फेस्टिवल, ये आपका मणिपुर के अंदर होता है, ठीक है। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल, ये लद्दाख है। एप्रिकॉट को शायद अखरोट कहते हैं क्या, पता नहीं मुझे। खोंगजम फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? होता है मणिपुर के अंदर। खोंगजम फेस्टिवल मणिपुर के अंदर होता है। चिराओबा, खोंगजम सब मणिपुर के अंदर होता है, ठीक है। और मणिपुर के अंदर कौन सा होता है देख लें क्या? निंगोल चोकोबा फेस्टिवल मणिपुर के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक भी बना सकते हैं। माधवपुर घेर फेयर गुजरात के अंदर, माधवपुर घेर फेयर। अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल, ये आपका पोंगल केरल के अंदर होता है। चापचार कुट फेस्टिवल मिजोरम। मतुआ धर्मा मेला वेस्ट बंगाल, मतुआ धर्मा मेला वेस्ट बंगाल, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल तो पता है आप सभी को, झारखंड के अंदर होता है। ट्राइब्स आर्ट फेयर 2026 न्यू दिल्ली के अंदर। 28 सारस आजीविका मेला 2026 गुरुग्राम के अंदर हो रहा है, ठीक है। 30th दिव्य कला मेला, ये आपका देहरादून के अंदर। लोसार फेस्टिवल सबको मालूम है, हिमाचल प्रदेश का ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। फिर राजकीय इथकोरी फेस्टिवल, ठीक है, ये आपका झारखंड के अंदर। राजकीय इथकोरी, इथकोरी। मैं झारखंड में रहा हूँ बट स्टिल मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस, ये आपका नागालैंड के अंदर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस नागालैंड। बागुरुम्बा फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल बागुरुम्बा कहाँ हो रहा है? असम के अंदर हो रहा है। मकारा विलाक्कू फेस्टिवल, मकर विलाक्कू फेस्टिवल, ये आपको केरल के अंदर हो रहा है। फिर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जनवरी 26 के अंदर फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। सनराइज फेस्टिवल, सनराइज सबसे पहले भारत में कहाँ होता है? अरुणाचल में होता है, ठीक है। थर्ड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल विशाखापत्तनम। दिव्य कला मेला इंडिया गेट न्यू दिल्ली, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, स्टेट से रिलेटेड जितना होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चराई चुंग फेस्टिवल मजुली आइलैंड असम के अंदर होता है, ठीक है।
इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र। गीता का ज्ञान कहाँ पर दिए थे कृष्ण जी ने? कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान कहाँ पर दिए थे? कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए थे। कुरुक्षेत्र हो गया। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, न्यू दिल्ली। जास्कर फेस्टिवल, ये लद्दाख में हो रहा है। ठीक है। गदरी बबियान दा मेला, गदरी बबियान दा मेला, जालंधर। तो ये पंजाबी टाइप का एक्सेंट लग रहा है। गदरी बबियान दा मेला, काके दा ढाबा। ठीक है। भील गावरी राय फेस्टिवल, राजस्थान। भील से राजस्थान याद रख सकते हैं। निंगोल चकोबा फेस्टिवल कहाँ है? मणिपुर। 27 सारस आजीविका फेयर दिल्ली के अंदर हो रहा है। इस सारस आजीविका फेयर मैंने ऊपर भी देखा था कहीं। हम्म 28 सारस आजीविका मेला 2026 के अंदर गुरुग्राम में हुआ। 2027 में देखो ये दिल्ली। मुझे नहीं पता ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्योंकि मेंशन्ड है तो मैंने बता दिया। उद्भव उत्सव कहाँ हो रहा है? ग्वालियर में हुआ था ये। इंडियन ऑर्गेनिक फेयर कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर। आदि थिरुवत्थिराई फेस्टिवल, तमिलनाडु। थिरुवत्थिराई फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल, तेलंगाना। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कहेंगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है ये। एक बार अगर आपको ध्यान रखना तो रख सकते हैं आप। अब आते हैं पेज नंबर 8 के अंदर। तो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा लगता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। ठीक है। आइए अब हम इंडियाज़ प्रोमिनेंट ऑफिशियल को देख लेते हैं। सबसे पहला कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ। दूसरा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम जोशी। होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन। पहले कौन था? भल्ला था। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव। ये एक इम्पॉर्टेंट है फिर कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा। मोदी जी के बहुत ही भरोसेमंद हैं, गुजरात काडर के हैं साइड। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी दो हैं अभी। ठीक है, दो हैं। एक शक्तिकांता दास को इधर बनाया गया है, इनको भी दो आदमी को रखा गया है। सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति 15वें कैग हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट टीसीए कल्याणी 29th है। ठीक है। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, क्योंकि जनगणना वनगणना चल रहा है तो जीपी समानता। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी 16th। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत हैं, ये 53rd नंबर के हैं। ठीक है। चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है इसमें? अजय मानिकराव खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी, ये 3rd सीडीएस है, ध्यान रखना है। चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ भूल जाएंगे बट ये नहीं भूलना है। लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर। डिफेंस स्टाफ राजा सुब्रमणी। चीफ ऑफ नवल स्टाफ स्वामीनाथन एंड अमरप्रीत सिंह एयर। ठीक है, प्रीत सिंह से याद रख लें क्योंकि ज़्यादातर आप देखो कि एयर फोर्स में ज़्यादातर पंजाबी लोग जो हैं वो बनते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल धीरज सेठ 31st है ये। डीजीएमओ कौन है इस समय? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। चीफ इलेक्शन कमीशन
ज्ञानेश कुमार हैं, एक विवेक जोशी और एक दूसरा सुखबीर सिंह संधू। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन डिफेंस अकाउंट, ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजकुमार गोयल। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन है? भी रामा सुब्रमण्या। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन अभिजात चंद्रकांत सेठ। कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया रवनीत कौर। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजय किशोर रहातकर। ओके, 9th प्रेसिडेंट है ये। फिर बैकवर्ड क्लास के प्रेसिडेंट कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, साध्वी निरंजन ज्योति। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार हम लोग जानते हैं। सीबीएसई के चेयरमैन ऐसे पता नहीं, याद रखना चाहिए। एनटीए भी न्यूज में था तो अभिषेक सिंह इसके चेयरमैन हैं। एसएससी के एस गोपाल कृष्णन हैं, ये लोग भी काफ़ी फेमस हैं इस समय पे अपने बदलाव के कारण। सेबी में कौन है? सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे। और 16वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगरिया। अब चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन दिनेश माहेश्वरी। ओके। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, 11th वन। Along with this, he also been made the secretary of the Department of Science and chairman of Science Commission, Space Commission. इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। 23rd लॉ कमीशन के दिनेश माहेश्वरी। डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह, एडिशनल चार्ज है इनके पास। फिर आईसीएमआर के राजीव बहल। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये इंपॉर्टेंट है, अजय कुमार सूद। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंता नागेश्वरन, रीअपॉइंटेड हुए हैं ये। नेशनल एनएसए कौन है? अजीत डोभाल, 3rd टाइम ये इस पर आए हैं। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल, देखता हूँ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछता तो नहीं है, लेकिन एनएसजी के डायरेक्टर जनरल श्रीनिवासन बी श्रीनिवासन। एनआईए के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल, ये इंपॉर्टेंट है। सीबीआई चीफ प्रवीण सूद, रीअपॉइंटेड। आईबी के चीफ कौन है? महेश दीक्षित। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन। सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ के प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के शत्रुजीत कपूर। एसएसबी के डीजी हो गए आपके संजय सिंघल, पहले ये बिहार के डीजीपी हुआ करते थे शायद। राव के चीफ आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है, पराग जैन। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, 26th वन। ठीक है, ये डिप्टी गवर्नर उतना नहीं पूछता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई सुधा बालाकृष्णन। चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार, फर्स्ट दलित चेयरमैन। ये शायद एग्जाम में पूछा है, इधर कोई बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है ये। सीईओ यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार वाला सौरभ विजय, ये इंपॉर्टेंट है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? अमित खरे। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन के तौर पे हैं। और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? अशोक कुमार लाहिरी। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अभी एक बार मैं देख लेता हूँ। सीईओ ओके, ये अनुराग जैन शायद ये बने हैं।
अनुराग जैन। जुलाई 2026 में ये बने ही, इसलिए शायद इसमें अपडेट नहीं किया गया वो। प्रेसिडेंट तो आप जानते ही हो, सेकंड वीमेन है ये। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। स्पीकर ऑफ 18 लोकसभा ओम बिरला हो गए आपके। लीडर ऑफ द अपोजिशन 18th लोकसभा राहुल गांधी हैं ही। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान नहीं रहता, तो जेपी नड्डा है ये। राज्यसभा चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह। पैक चेयरमैन कौन है, केसी वेणुगोपाल। एस्टीमेट कमेटी चेयरमैन संजय जायसवाल। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग चेयरमैन बैजंत पांडा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमेटी ऑन पिटीशन, ये न्यूज में था, राघव चड्डा, दल बदला है इसने।